आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी एवं आयुर्वेद के पोषक महर्षि चरक तथा महर्षि सुश्रुत आदि की श्रृंखला में आदि काल से वर्तमान तक अनेकानेक सुप्रसिद्ध वैद्यों ने अष्टांग योग द्वारा आरोग्य साधना से पृथ्वी पर चिरायु लाभ हेतु स्वस्थ एवं रोग रहित जीवन यापन करने में देव कृपा से प्राप्त स्थागर वनस्पतियों द्वारा ब्रह्मा जी ने स्वयं चिकित्सा शास्त्र को सर्वप्रथम अपने मानस पुत्र दक्ष को और फिर दक्ष ने अश्विनी कुमारों को तथा अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया। इस तरह से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। वो कौन सी शक्ति है जो हाथ की नसों के द्वारा अंगुलियों के अंत तक चली जाती है? इसी को वैज्ञानिक आकाशीय शक्ति कहते हैं। ये मस्तिष्क से प्रारंभ होती है, मनोवृत्तियों के साथ जा मिलती है और स्नायु पथ से प्रवाहित होकर हाथ, आंख और पांव की एड़ी तक पहुंचती है। इन तीनों के ही द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाव दिखाती है, किंतु इसका सबसे अधिक प्रभाव हाथ की उंगलियों द्वारा प्रभावित होता है तथा शरीर में स्थित लिम्फ के जरिए सारे शरीर में फैलता है। भोजन में स्पर्श दोष की तरह दृष्टि दोष की गुण का भी विचार हमारे शास्त्रों में किया गया है। केवल आर्य शास्त्र में ही नहीं, पश्चिमी विद्वानों ने भी स्पर्श दोष एवं दृष्टि दोष के विषय में बहुत कुछ विचार किया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्लामेरियन साहब कहते हैं, What is this mysterious force, this something which flows through the nerves of the hand to the fingertips, this mysterious force by some scientist called ethereal fluid or fluid force? आचार्य चरक के अनुसार वायु, जल, देश और काल के विकृत होने पर समूची औषधियां भी विकृत हो जाती हैं। एक सुयोग्य वैद्य या डॉक्टर जो जीवन में सत्य बोलना, दया करना, सत्यव्रत का पालन करना तथा मानव कल्याण में रुचि रखता हो इत्यादि सुविचारों से तथा गुणों से सुसज्जित हो, अपने हाथों द्वारा जड़ी बूटियों को एकत्र कर विधि अनुसार औषधियों का निर्माण कर अपने अनुभवों के द्वारा निर्धारित मात्रा में उसका सेवन रोगियों को करवाकर उन्हें पुनः यथास्थिति में ले आता है। कुछ इस तरह के एक डॉक्टर हैं पंजाब के जालंधर शहर में अमन हॉस्पिटल एवं कैंसर अनुसंधान केंद्र के एमडी डॉक्टर जसवंत सिंह गिल। ये पिछले 30 से अधिक वर्षों से जालंधर में स्थित अपने इस अस्पताल में निरंतर रोगियों की जी जान से सेवा करने में जुटे हैं। अपना तन मन धन लगाते हुए बिना भेदभाव हर प्रकार के रोगियों को एक सा बर्ताव करते हुए बिना लालच के उनका उपचार कर रहे हैं तथा इन्हें अपने ऊपर तथा अपनी इलाज की पद्धति पर 100% भरोसा है, जिसके कारण जब बहुत से रोगियों को अन्य हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं तब उनमें से बहुत से रोगी इनके पास पहुंचते हैं। जो अपने जीने की आस छोड़ चुके होते हैं, इलाज के बाद वे भी हैरान होकर डॉक्टर गिल को दुआओं से नवाजते हैं। डॉक्टर जसवंत सिंह गिल एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं तथा ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा रोगों को बिना चीर-फाड़ या ऑपरेशन किए इलाज करते हैं। जटिल रोगों के इलाज में प्रसिद्ध डॉक्टर जसवंत सिंह उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए हर एक्सीलेंसी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी द्वारा भारत ज्योति अवार्ड मिल चुका है।
इसके अतिरिक्त भी श्री मुरली मनोहर जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी सम्मान मिल चुका है। अनेकों अवार्ड लेने के बावजूद सादगी इनका गहना है। इनकी दिनचर्या रोगियों के कल्याणार्थ आरंभ होती है तथा उन्हीं के चिंतन में समाप्त होती है। औषधियों का चयन करना, उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारना तथा मेडिसिन का स्वयं निर्माण व रखरखाव करना, इसमें इनका लंबा जीवन बीत गया, पता ही नहीं चला। समय समय पर फ्री कैंप लगाना, गरीबों से पैसा न लेना, लोगों को आश्रय देना इनकी हॉबी है। पूर्ण रूप से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समर्पित डॉक्टर गिल, इनके नेतृत्व में इनसे शिक्षा लेकर बहुत से नौजवान डॉक्टर सफलतापूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना कैरियर बना चुके हैं। बिल्कुल इन्हीं की तरह इनका पुत्र डॉक्टर गुरिंदर गिल भी अपने पिताश्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर साहब के सपने को पूरा करने में जुटे हैं कि पंजाब सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को राजस्थान की तर्ज पर मान्यता दे, और आशा करते हैं कि उन्हें ये शीघ्र ही सफलता मिलेगी।